सोच और कर्म में समानता लाना ही बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य इसलिए क्या है, बाबा उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चला रहे हो। चेक करो, बाबा ने कहा कि अपना राज्य अच्छी तरह से चला रहे हो। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं। चेक करो, जो भी हमारी कर्मेंद्रिया बाबा ने कहा, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो हमारी राज्य की कारभार कैसे चल रही है, हमारे साथी हमें सहयोग दे रहे हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर है, ये भी चेक करो बाबा ने कहा। क्या बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी, कर्म इंद्रिया, चाहे वह स्थूल हो चाहे वह सूक्ष्म हो, सभी आपके ऑर्डर में है। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। देखो, बाबा ने कहा रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, राज्य कारभारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार एवर रेडी है। क्या हलचल है? अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है, वाह बहुत बहुत अच्छा है। चेक करो, बाबा ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत बहुत अच्छा है। सारी कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर के प्रमाण चल रही है। कुछ बीच में गड़बड़ तो नहीं है, कोई कर्म इंद्रिया में धोखा तो नहीं दे रही है। हलचल तो नहीं। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हलचल तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ये तो सभी को हम टीवी द्वारा तो देखते ही, बाबा ने कहा समाचार तो मिलता ही रहता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी, बाबा ने कहा अपनी राज्य सभा भी तो देखो, स्वराज्य अधिकारी सभा, जो भी हमारी कर्म इंद्रिया, बाबा ने कहा दरबार भी लगाओ, देखना है क्या हलचल है, कैसे चल रहे, बाबा ने कहा ये भी देखो, तभी तो पता चलेगा ना। न लॉ है न ऑर्डर है। कौन से? दुनिया की सभा। लेकिन आपकी राज्य दरबार में लॉफुल है और सदा हाजी जी हाजिर इसी ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी सदा इशारा से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर की
कि यह नहीं सुना, यह नहीं करना है, यह नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारा प्रमाण कार्य करे। ये भी देखो, ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किए, नहीं देखा और देख कर के फिर माफी मांगी, मेरी गलती हो गई, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। करने के बाद सोचो तो उनको समझदार साथी कहेंगे क्या? पहले कर लिया फिर बाद में सोचना, ये नहीं हो बाबा ने कहा। पहले हर बात को सोचना है। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। एक ही सेकंड में आपका मन व्यर्थ से मुक्त हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आते हो तब ऑर्डर देते हो, जब कुछ काम है तभी दरबार लगाते हो। तो बाबा ने कहा रोज ही तो दरबार लगाओ। कर्मचारियों से पूछताछ करो, बाबा ने कहा, उन्हें भी तो पता चलेगा, हमें भी कोई पूछने वाले हैं। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करवाओ। जैसे रात को सोते समय भी बाबा ने कहा दरबार लगाते रहो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती है, वह गलत कार्य करते करते पक्के संस्कार हो जाते हैं। वो एक संस्कार हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, चल रहा है चलने दो चलने दो, गलती पर गलती होती जा रही है। तो बाबा ने कहा फिर क्या हो जाएगा, ये संस्कार भी पक्के हो जाएंगे ना। और वही संस्कार मिटाने के लिए फिर से हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपनी कर्मचारियों पर भी ध्यान देना है। और फिर चेंज करने के समय और भी मेहनत तो लगती है ना। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएगा। अभी हमारे से गलती हो गई और अभी हम इसे ठीक कर दिया बाबा ने कहा, तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं है और हो रहा है, चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं बाबा ने कहा। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, तो उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें नॉलेज के आधार से, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे संस्कार हो, बाबा ने कहा, चाहे भी कोई भी कर्म इंद्रिया हो, उन्हों को चेक करते रहना। आज भी कोई कर्म इंद्रिया ने अगर कोई गलत काम किया तो ये तो रॉन्ग है, बाबा ने कहा, फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए, उसका अटेंशन भी देना चाहिए, बाबा ने कहा। सिर्फ यह नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट होगी। और उसको चाहिए नॉलेज, कि नॉलेज के आधार से तो हमें सारी कर्म इंद्रिया पर जीत पाने ऑर्डर प्रमाण चलाना है, बाबा ने कहा। खाली सोच लिया ये रॉन्ग है या ऐसा है, लेकिन बाबा ने कहा नॉलेज का यूज करना है, ये भी तो देखो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा,
लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट हो तभी तो सिद्धि होगी ना। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो वह सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी ना, और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साथ से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे ना। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। जो अपनी कर्मेंद्रिया पर ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं वो स्वराज्य अधिकारी है। उसकी निशानी बाबा ने सुनाई। यह गीत ऑटोमेटिकली है, इसके लिए टेप रिकॉर्ड बजाना नहीं पड़ता है, वो चलता रहता है। और इसके लिए कोई साधनों की भी आवश्यकता नहीं है, खाली अपने ऊपर अटेंशन देना है। यह अनहद गीत है तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बनो, क्योंकि अभी सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे आप। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे कभी, तो 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है। लेकिन 100% सफलता नहीं है तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा। हमें खाली सफल नहीं बनना है, लेकिन 100% सफल बनना है। तभी तो हम बाबा ने कहा तख्त भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा, तभी तो यह बात प्राप्त होगी। बाबा ने कहा लेकिन वो रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। एक है तख्त नशीन और दूसरा है तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहेगी। कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो फिर आज बाबा ने कहा हमको नहीं थी। सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे, अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती है। तो इसलिए आपको क्या बनना पड़ेगा? डबल तख्त नशीन बनना पड़ेगा। राजा का ऑर्डर माना जाता है ना, राज्य तख्त पर नहीं हो वो ऑर्डर करे तो नहीं माना जाता है। जब राजा अपने तख्त पर बैठकर ऑर्डर करेगा तभी तो सभी मानेंगे बाबा ने कहा। और नीचे उतर कर कोई कहेगा कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो हम भी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बाबा ने कहा। तो हमें भी क्या करना है? डबल तख्त पर बैठकर अपना राज्य चलाओ बाबा ने कहा।
कर्मचारियों को भी चेक करते रहो। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म हो गया ना, योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे ना, अगर कुर्सी पर नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। तो हमारी कर्म इंद्रिया भी कब मानेगी? बाबा ने कहा जब हम इसको ऑर्डर प्रमाण चलाते रहेंगे। हम भी तख्त पर बैठकर चलाएंगे, बाबा ने कहा, तभी तो हमारी कर्म इंद्रिया भी ऑर्डर प्रमाण चलेगी। बाबा ने कहा लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो ना, स्वराज्य अधिकारी राजेवा। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी हो, राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हुआ। जी हाँ बाबा, दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वो वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हलचल सुनकर के उसी हलचल में है। वो तो है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में, न हार न वार न हलचल। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती है। परमात्मा प्यार बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। प्यार क्या नहीं कर सकता है। डबल विदेशियों में देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी देखो क्या लगता है। रसिया वाले भी असंभव समझते थे ना, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सच हो गया है तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे सदा होता रहेगा, क्योंकि परमात्मा प्यार है ना। तो परमात्मा प्यार के आगे बाबा ने कई सारी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, जो असंभव भी संभव हो जाता है। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएगी। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले भी बनवा। ये नहीं को मेरा बाबा से इतना प्यार है, बाबा से इतना प्यार है, लेकिन बाबा ने कहा प्यार के साथ निभाना भी। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, जो हर पल वायदा निभाती है, तो बाबा का भी वायदा है ना। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। देखो बाबा भी निभाएगा तो बच्चे भी तो निभाएंगे ना।
कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा ही बाबा से प्रीत हो, एक ही लगन एक ही मगन में रहो, बस सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाता कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो, जो क्या हो, निभाने वाले। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होता है। इतनी मेहनत से आते हैं ना, इतना खर्चा करके के आते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार के माया के बैंड और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और समाज की बाउंड्री पार करके पहुंच गए ना। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है ना, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं ना। बहुत पुराने भी पुराने हैं और इसी क्लब के नए भी हैं। दोनों बच्चे बाबा के सामने बैठे, जो बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में सभी नंबर 1 है। फिर नंबर किस बात में? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रुझान भी करते हैं ना। 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते कि आ सकते हैं, आना अवश्य है। कोई कहते आएंगे या नहीं आना है, कैसे आएंगे? बाबा ने कहा आना जरूर है ना, आपके संकल्प पर, आपके पुरुषार्थ पर है। डबल विदेशियों के लिए माला में स्वीट रिजर्व है, लेकिन कौन और कितने वो आगे चलकर सुनाएंगे। कौन कितने नंबर में आएंगे, बाबा ने कहा सब आगे चलकर मालूम हो जाए। अभी पुरुषार्थ करो, लक्ष्य रखो। बाबा ने कहा कि मुझे नंबर में आना है। बाबा ने सुना दिया है, बाबा ने बोला है मैं लड़िया पर बच्चे क्यों फिक्र में। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो ना। क्या कहते हो आप? मेरा बाबा। तो अधिकार भी पूरा हो, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता है? 16,000 की बात तो छोड़ दो, 108 में भी देखो, कहा 1 कहा 108, तो अंतर हुआ ना। हिम्मत में सब पास है, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा आपको मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना है और समय पर मदद को यूज करना है। और जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उस शक्ति द्वारा समय पर काम लेना है। यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियां आप सभी को मिलती है। ऐसा तो नहीं
कोई को 8 शक्ति मिलती है, कोई को 6 शक्ति मिलती है, नहीं, सर्व शक्तियां मिलती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप है ना, तो बाप से सर्व शक्तियां मिलती है। पहले भी तो सुनाया था ना, क्या सुनाया था? नींद तो नहीं आ रही ना? बहुत सोते हैं। नहीं बाबा। जागरूक होके मुरली सुनो। जी हाँ बाबा। क्या सुनाया था बाबा ने पहले? शक्ति है। पहले भी सुनाया था कि विधि से सिद्धि होती है, कार्य शक्ति की विधि, एक बाप के बनने की विधि, दूसरा है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त के वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। पहले कौन सी पढ़ा बाबा ने? एक बाप के बनने की विधि, दूसरा है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरा है प्राप्त के वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। जिस समय लगाना चाहिए हम लगा नहीं पाते, फिर बाद में बाप ने कहा समय अनुसार आप लगाओ। पॉइंट्स तो सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकलती है ना, और निकालती भी कितनी हो। तो एक पॉइंट्स बुद्धि में रखना, और यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट्स को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप में हो तो पॉइंट्स भी हो, बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस हो। जैसे आप निकालते उस स्वरूप बनो, बाबा ने कहा पॉइंट्स का स्वरूप। 1000 पॉइंट्स आप निकालते हो बाबा ने, लेकिन वो पॉइंट्स का स्वरूप बन जाए। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट्स के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। जैसा सोचा है उसका स्वरूप ऐसा बन जाओ। सोचते तो बहुत है, बाबा ने कहा पॉइंट्स भी बहुत निकालते हैं, लेकिन स्वरूप बन जाओ। कार्य शक्ति को बढ़ाते जाओ। समझा? नंबर 1 आना है तो यह चेक करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। हर चीज देखो कितनी आगे जा रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, इतने समय और इतने यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम कर देता है। बाबा ने कहा 1 घंटे का काम 1 सेकंड में भी हो सकता है। इतना साइंस आगे जा रही है। कितनी नई नई इन्वेशन निकाली बाबा ने। सोचो बैठे बैठे भी आज आदमी क्या नहीं कर रहा है। चैतन्य मनुष्य का भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकता है, कई ऐसी इन्वेशन निकलती भी है और निकाल भी रहे हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति इतने तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। बाबा ने कहा आप भी तो कर सकते हैं। आपके पास कितनी बड़ी क्या है? साइलेंस की पावर है, शक्ति। बाबा ने कहा सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। आप
उस शक्ति का अनुभव करो। बाबा ने कहा जो मैंने संकल्प किया वो संकल्प की सफलता भी मुझे मिलनी चाहिए। सोचा और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते उतना नहीं कर सकते। सोचने में ही क्या चला जाता है, समय चला जाता है। और जो करना चाहिए बाबा ने कहा वो नहीं हो सकता है। और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे, फिर ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचा और करना आपका दोनों साथ साथ, तो क्या हो जाता है, सोचते और बाद में फिर करते। इसलिए बाबा ने कहा निर्णय शक्ति भी होगी कि मैं जो सोच रहा हूं मुझे अभी वो करना है। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच करके और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो समय निकल जाता है ना। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था, क्या हो गया कि बाद में। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते हैं। आप तो प्रकृति, अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका क्या करेगी, स्वागत करेगी। ऐसे तैयार हो। क्या अभी तैयारी कर रहे हो या तैयार हो रहे हो? संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो ना। अब चेक करो, इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो और संपूर्ण निर्विकारी भी हो। भक्त लोग महिमा गाते ना, नीच पापी है, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपन्न हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम हो, 16 कला संपन्न हो। तो सभी बातों में फूल है तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं, बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं। तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी ना, कब? जब आप सब बातों में संपन्न हो। बाप के बालक है ये तो ठीक है, उसमें तो पास हुआ, लेकिन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना है। प्रकृति को ऑर्डर करें, अच्छा तपस्या वर्ष में तैयार तो हो जाएगी ना, फिर तो ऑर्डर करेंगे ना। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, और फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना।
बाबा ने कहा जो भी करना है तपस्या वर्ष में करो। बाबा ने कहा अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ, सभी बातों में समान बन जाओ, संपन्न बन जाओगे। बाद में कहेंगे थोड़ा चांस दे दो, वो भी नहीं होगा। बाबा ने कहा अच्छा, फिर चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए। यह खुशी रहती है महाराष्ट्र वाले कितने महान हैं। वो तो नामधारी महान है, महान आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल स्वरूप में क्या हो, महान हो, महात्माएं हो। ये खुशी है। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्य को नीचे बिठाएंगे और खुद ऊंचे बैठेंगे। लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति, ऊंचा आपका आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती है। तो आपको मान समझकर आपके आगे झुकेंगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेंगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आ जाते हो तो माया वार करेगी। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वो ऊंचे चढ़ नहीं सकती ना। तो कितना सज आसन आपको मिल गया है, इसलिए सदा ऊंचे स्थिति में स्थिर रहो। भाग्य के आगे ये त्याग भी कुछ नहीं है, छोड़ा भी क्या। जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े, घर में तो रहते हो। अगर छोड़ा तो कीचड़ों को छोड़ा, दूसरा क्या छोड़ा। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थिर रहने वाली आप महान आत्माएं हो। जितना नहीं सोचा था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गया। तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम इतने अधिकारी बन जाए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है, लेकिन क्या नहीं, खुशी नहीं। खुशी के खजाने से सब गरीब भिखारी है। आप खुशी के खजाने से सदा भरपूर मालामाल हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी।
आपके जड़ चित्रों से भी तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो चेक करो इतनी खुशी मैंने जमा की है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो या न कहो लेकिन आपकी सूरत अवश्य बोलेगी। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां सदा खुशी में रहती है। पता नहीं क्या हुआ इनको और क्या मिला इनको, वो सदैव खुशी में रहती है। दुख में भी खुशी रहती है। आप बोलो या ना बोलो आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी क्या है? क्या है? खुश रहना और सभी को खुशी दिलाना। दुख के दिन तो खत्म हो गए। इतना खजाना मिला फिर दुख कहाँ से आया? अच्छा, आज का वरदान संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेगी तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्म इंद्रिया मन बुद्धि संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो आपका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो।